बीए प्रथम वर्ष हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र प्रथम इसके इस पहली आभासी तासिका में ऑनलाइन तासिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वैसे तो लिंक ग्रुप पर भेज दी है, व्यक्तिगत भी भेज दिए एक दो छात्रों को जो बाद में ग्रुप में ज्वाइन हुए। हम आज आरंभ करने जा रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र के प्रश्न पत्र 1 अर्थात उपन्यास साहित्य का पाठ्यक्रम। कृपया ध्यान दें। एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि थोड़ी देर बाद जैसे ये तासिका समाप्त हो जाएगी तो हम एक पीपीटी अपने ग्रुप पर साझा करेंगे जिसमें ये पूरा पाठ्यक्रम दिया जाएगा। इस समय मैं आप सभी का स्वागत करते हुए इसे आरंभ कर देता हूँ इस पाठ्यक्रम को। देखिए, बीए प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम है हिंदी भाषा का वो 2 प्रश्न पत्रों में है। जो ऐच्छिक विषय के छात्र हैं उनको दो दो उसके पेपर हैं, 2 प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रश्न उपन्यास साहित्य है जो मैं पढ़ाता हूँ और दूसरा प्रश्न पत्र नाटक साहित्य है जो हमारे मित्र जोशी सर पढ़ाते हैं। तो इस पाठ्यक्रम में क्या क्या भाग हैं इसको लेकर के हम अभी चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आपके पाठ्यक्रम का स्वरूप कैसा है। जब भी किसी नई चीज़ को हम सीखना चाहते हैं, सीखते हैं, तो सबसे पहले उसके उद्देश्य को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और क्या उद्देश्य हैं इस पाठ्यक्रम के, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बार मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद के संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय, ये 1999 में स्थापना हुई थी और तभी से मैं यहाँ हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। इस पाठ्यक्रम को अगर देखें तो मैं सबसे पहले अपना परिचय करवाना अत्यंत ज़रूरी समझता हूँ। मेरा परिचय है, मैं हूँ प्राध्यापक डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वाइचड़ उर्फ वेदार्य। मैं हिंदी विषय में पदव्युत्तर पदवी अर्थात MA, उसके उपरांत नेट, सेट, MPhil, PhD और DLED तक पढ़ा हूँ और विगत 21 वर्षों से इसी महाविद्यालय की स्नातक कक्षाओं तथा रामकृष्ण परमहंस महाविद्यालय की स्नातकोत्तर मतलब MA की कक्षाओं को पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ तेरना महाविद्यालय में कुछ वर्षों से 4 वर्षों से MA के क्लासेस को पढ़ाता हूँ जो इंदिरा गांधी मुक्त राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत पढ़ाते हैं। मैं स्वयं PhD का गाइड हूँ। साथ ही साथ हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के अभ्यासक्रम निर्मिति जो समिति है, पाठ्यक्रम निर्माण करने वाली समिति, उसका निमंत्रित सदस्य भी हूँ और गत 2 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। 21 वर्षों से पढ़ाते समय जो कुछ बातें मुझे ये प्रश्न पत्र पढ़ाते हुए समझ में आई, उन सब का निचोड़ आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, BA प्रथम वर्ष में जो प्रथम प्रश्न पत्र है उपन्यास साहित्य है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। यह साहित्य की एक प्रधान विधा है। विधा मतलब प्रकार, जिसको अंग्रेजी में एक कहा जाता है। तो ये उपन्यास है, इसी को मराठी में कादंबरी कहा जाता है। कृपया कोई भी मीटिंग न छोड़ें, बीच में बंद न करें। सभी को आवाज सुनाई दे रहे हैं ना? कमेंट बॉक्स में लिखो। आदिल, आर्यन,
हाँ सर, आ रही है। हाँ ठीक है। बीच में कोई छोड़ गया तो जो सामने के चार तीन सर्कल हैं उसमें से बीच के सर्कल को भी डॉट मत कीजिएगा, वरना मीटिंग के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, ओके। रुकड़े फिर से शामिल हो गए। धन्यवाद। तो देखिए कि मराठी में जिसे कादम्बरी कहा जाता है, अंग्रेजी में नॉवेल कहा जाता है, उसी को हिंदी में उपन्यास कहा जाता है। और इस उपन्यास साहित्य को पढ़ने के लिए जो उसका मूल उद्देश्य है, इस उपन्यास साहित्य को पढ़ने का हमारे पाठ्यक्रम निर्मिति समिति द्वारा निश्चित किया गया, उसको भी पहले हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले ये हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये पाठ्यक्रम में क्यों लगाया गया, इसका मूल उद्देश्य क्या है। इसका मूल उद्देश्य है साहित्य आस्वादन एवं अभिरुचि का परिसंस्कार हो, विकास हो। मतलब आप बचपन से आप कहानियाँ पढ़ते जाते हैं, उपन्यास पढ़ते जाते हैं, नाटक पढ़ते जाते हैं, नाटक देखते हैं, सीरियल देखते हैं या सिनेमा देखते हैं। ये देखते समय जो आपको आनंद होता है, आस्वादन होता है, उसका आस्वाद आप लेते हैं, जो उसकी रुचि अभिरुचि होती है उसमें की, मतलब आवड़ रहती है, रुचि होती है उसमें, रस होता है, उसका विकास करना है। मतलब आप अच्छे से अच्छे उपन्यास पढ़ें। केवल पाठ्यक्रम में दिए गए 2 उपन्यास ही नहीं, अन्य उपन्यास भी धीरे धीरे पढ़ते जाएं। ये इसका प्रधान उद्देश्य है। फिर उसके उपरांत दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है जीवन मूल्यों के प्रति आस्था। ध्यान रहे, हम मनुष्य हैं और मनुष्यों के कुछ जीवन मूल्य होते हैं, और इन्हीं जीवन मूल्यों को लेकर के उनके प्रति आस्था निर्माण करने का महत्वपूर्ण कार्य इन साहित्यिक विधाओं को पढ़ने के उपरांत मिलता है। मतलब साहित्य पढ़ते समय आप जो पढ़ेंगे उससे आपको आपके जीवन में जो महत्वपूर्ण मूल्य है, जीवन के मूल्य जैसे सत्य है, अहिंसा है, देश प्रेम है, मानवता के प्रति प्रेम है, ये सारे के सारे जीवन मूल्यों के प्रति आपके मन में, आपके हृदय में आस्था निर्माण हो। उसके उपरांत उपन्यास साहित्य का आस्वादन। मतलब आप उपन्यास पढ़ते पढ़ते उपन्यास में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, लेखक क्या कहना चाहता है, पात्र कैसे हैं, संवाद कैसे हैं, देश काल क्या है, उसके उपरांत संवाद किस प्रकार हैं, लेखक की शैली क्या है, उसको समझने का आप प्रयास करेंगे। यानी उपन्यास साहित्य क्या होता है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए, उसका आस्वाद किस प्रकार लेना चाहिए, किस प्रकार से उसका आनंद लेना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और ये सब तीनों उद्देश्य की आपूर्ति कैसे होती है, ये हम चौथे उद्देश्य में देखेंगे। वह है लेखन और भाषण कौशल का विकास। मतलब आपको कुछ आपकी कुछ परीक्षाएं ली जाएंगी लेखन लेखन के रूप में, आपकी कुछ परीक्षाएं मौखिक रूप में ली जाएंगी। मतलब मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से आपका मूल्यांकन किया जाएगा, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आप कहाँ तक इन 2 उपन्यासों को समझ पाए हैं। ठीक है, तो ये हुए 4 उद्देश्य। और इन उद्देश्यों के उपरांत हम चलते हैं अध्ययन अध्यापन पद्धति। कैसे पढ़ाते हैं हम और आप कैसे पढ़ेंगे। मूल रूप में जब महाविद्यालय शुरू हो जाएगा तो हम कृष्ण फलक के सामने, ब्लैक बोर्ड के सामने आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो व्याख्यान पद्धति होगी। आज भी जो हम पढ़ा रहे हैं वो व्याख्यान पद्धति ही है, लेकिन आभासी व्याख्यान पद्धति है। इस आभासी व्याख्यान पद्धति में हम बोलते जाएंगे, आप सुनते जाएंगे, और अंत में जो कल की तासिका होगी उसमें हम कुछ शंका समाधान के लिए 5-10 मिनट रखेंगे, जिसमें आप प्रश्न पूछेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर हम देंगे, इस प्रकार से। तो ये व्याख्यान पद्धति है। दूसरा यहाँ पद्धति में उपयोग किया जाएगा वो है दृक श्राव्य साधनों का प्रयोग। मतलब जिस प्रकार से ये मोबाइल है, इंटरनेट है, ये गूगल मीट है, ऐसे दृक श्राव्य साधनों का भी प्रयोग किया जाएगा। फिर कुछ कार्यशालाएं होंगी, कुछ हम आपको उपन्यास कैसे पढ़ना चाहिए इसकी कार्यशाला लेंगे, और एक परियोजना आपको दी जाएगी, एक प्रकल्प दिया जाएगा, जिसके आधार पर आपको अपना मूल्यांकन करने के लिए कुछ न कुछ लिखना होगा, जिसका मूल्यांकन अध्यापक गण करेंगे, परीक्षक गण करेंगे। अब देखिए कि ये जो उद्देश्य और पद्धति हमने देखी पढ़ने की, इसके उपरांत हमें देखना है कि कौन कौन से 2 उपन्यास आपके इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। 2 उपन्यास, मराठी में 2 कादंबरी,
कौन कौन से हैं ये कादम्बरी या उपन्यास? पहला उपन्यास है अमिता नाम का। अमिता नाम का उपन्यास जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी यशपाल जी ने लिखा हुआ है और जो लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है। और दूसरा उपन्यास है आपका बंटी, जिसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी और प्रकाशक हैं राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली। यानी अमिता और आपका बंटी ये दो उपन्यास हैं। अमिता यह बौद्ध काल पर आधारित है, ऐतिहासिक उपन्यास है, और आपका बंटी यह आधुनिक उपन्यास है, आधुनिक कथानक पर उपन्यास है। फिर से कह रहा हूं, आपके इस पाठ्यक्रम में दो उपन्यास समाविष्ट हैं। पहला उपन्यास है अमिता, जो बौद्धकालीन सम्राट अशोक कालीन एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसके लेखक यशपाल जी हैं, और यह उपन्यास लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है। तथा दूसरा उपन्यास है आपका बंटी, जो पति पत्नी और पुत्र इन तीनों के संबंध का लेकर के आधुनिक कथानक पर आधारित उपन्यास है, जिसकी लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं, और यह उपन्यास राधा कृष्ण प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। अब आपके पाठ्यक्रम में क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि इसकी पीपीटी आपको आपके व्हाट्सएप पर शाम तक पहुंचा दी जाएगी। पाठ्यक्रम में क्या है? पाठ्यक्रम में पहला शीर्षक आता है हिंदी उपन्यास स्वरूप एवं विकास। ध्यान रहे, जिस विधा को, जिस साहित्य के प्रकार को हम पढ़ना चाहते हैं, जिस भाषा के साहित्यिक विधा को पढ़ना चाहते हैं, उसका कुछ अपना स्वरूप है। मतलब उपन्यास के तत्व कौन से हैं, या दूसरी विधा हम कहानी की विधा लें या निबंध की विधा लें, कविता की विधा लें, तो उनका स्वरूप क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा। उसका विकास कैसे हुआ, मतलब हिंदी उपन्यास साहित्य कब से अस्तित्व में आया, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, हिंदी के उपन्यासों में कौन कौन से तत्व शामिल हुए होते हैं, इतिहास वैसा कौन सा है, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन सा है, हिंदी के अन्य उपन्यासकारों में कौन कौन से महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं, ये सारी बातें आपको इस पहले उपशीर्षक के अंतर्गत पढ़ाई जाएगी। दूसरा शीर्षक है आपके पाठ्यक्रम में अमिता उपन्यास का संवेदनागत अध्ययन। अमिता जो एक सम्राट अशोक कालीन ऐतिहासिक उपन्यास है, उस उपन्यास का संवेदनागत अध्ययन आपको करना है। संवेदनागत मतलब लेखक क्या कहना चाहता है, उसमें कथानक कौन सा है, उसमें किस देश काल की चर्चा की है, उसमें किन समस्याओं की चर्चा की है, उसमें किस प्रकार से पात्र उभर करके आते हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण चरित्रों का अध्ययन, ये सारी की सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी दूसरे उपशीर्षक के अंतर्गत, जो है अमिता उपन्यास का संवेदनागत अध्ययन। उसी प्रकार तीसरा उपशीर्षक है अमिता उपन्यास का शिल्पगत अध्ययन। मतलब लेखक ने अपनी संवेदना को किस माध्यम से प्रकट किया है, उसका शिल्पगत अध्ययन। शिल्पगत का अर्थ होता है कि उसने उसे किस प्रकार लिखा है, क्या वह भाषा कैसी है, उसकी शैली कैसी है, उसमें ऐतिहासिक तथ्यों को लाने के लिए किस प्रकार से संस्कृत और पाली शब्दों का प्रयोग किया है, लेखक किस प्रकार कह रहा है ये शिल्प है, और क्या कहना चाहता है ये संवेदना। मतलब अमिता उपन्यास का संवेदनात्मक और शिल्पगत दोनों प्रकार से अध्ययन। उसी प्रकार से चौथा शीर्षक हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, वह है आपका बंटी उपन्यास का संवेदनागत अध्ययन। संवेदना मतलब आपका बंटी उपन्यास में मन्नू भंडारी क्या कहना चाहते हैं, उनका कथ्य क्या है, वे जो कह रही हैं वो किस समय का है, वे जो कह रही हैं, जो लिख रही हैं, उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पात्र हैं, उनमें मूल संघर्ष क्या है, मूल समस्या क्या है,
इन बातों को लेकर के बहुत सारी चर्चा आपका बंटी उपन्यास में संवेदनात्मक दृष्टि से हम करने का प्रयास करेंगे। उसके उपरांत पांचवा और अंतिम शीर्षक है इस पाठ्यक्रम का आपका बंटी उपन्यास का शिल्पगत अध्ययन। जैसे कि मैंने कहा था कि इस शिल्पगत अध्ययन के अंतर्गत लेखक की अपनी भाषा, पात्रों की भाषा शैली, संवाद, ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं और समय के साथ भाषा में क्या बदलाव होता है, इन सब की भी चर्चा इस शिल्पगत अध्ययन के अंतर्गत की जा सकती है। तो देखिए कि हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी उपन्यास स्वरूप एवं विकास, अमिता उपन्यास का संवेदनागत अध्ययन, अमिता उपन्यास का शिल्पगत अध्ययन, आपका बंटी उपन्यास का संवेदनागत अध्ययन और आपका बंटी उपन्यास का शिल्पगत अध्ययन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये है आज का हमारा पाठ्यक्रम। तो देखिए लगभग हमारा समय समाप्त हो रहा है। वैसे हमने 8:40 को तासिका आरंभ की थी और नए नियमों के अनुसार हमें केवल 30 मिनट पढ़ाना है। मतलब हमारा समय अभी 20 मिनट हो चुका है और अभी 10 मिनट हम और चर्चा करेंगे। अब आप अभी तक जो हमने पढ़ाया, मैं फिर से पुनरावृत्त करूंगा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय से संलग्नित तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आपने हिंदी को ऐच्छिक रूप में स्वीकार किया है। इसमें बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र के दो प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र मैं पढ़ाऊंगा और द्वितीय प्रश्न पत्र हमारे मित्र डॉक्टर संजय जोशी जी पढ़ाएंगे। मैं डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वाइचड़ उर्फ वेदार्य विगत 21 वर्षों से इस महाविद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी साहित्य और भाषा पढ़ा रहा हूँ। और हमारे बीए प्रथम वर्ष हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र 1 अर्थात उपन्यास साहित्य में 2 उपन्यास आपको पढ़ने हैं। यशपाल रचित अमिता, जो सम्राट अशोक के वैशाली विजय को लेकर के हैं, और दूसरा उपन्यास आपका बंटी, यह पति पत्नी उन दोनों में होने वाले संघर्ष, झगड़े और उनका होने वाला बच्चों पर परिणाम, इसको लेकर के आपका बंटी नाम का एक उपन्यास मन्नू भंडारी का हम पढ़ने जा रहे हैं। जो अभी तक मैंने कुछ कहा है उसके बारे में अगर कोई आपको शंका हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ध्यान रहे, जब आपके दाहिनी ओर जहां 5 का आंकड़ा है उसके और दाहिनी ओर एक परिच्छेद जैसा भाग आता है, उसमें मैंने अभी लिखा था, जैसे मैं अभी लिख रहा हूं। यदि किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है। अब मैंने वॉइस टाइपिंग के जरिए मैंने एक वाक्य आपको भेजा है, उसी प्रकार आप वाक्य टाइप करके भेज सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर आपके सामने जो 3 बटन हैं गोल, उसमें से बाईं ओर का, म्हणजे डावीकडचं एकदम एक स्पीकर का चिन्ह आता है, उस स्पीकर के चिन्ह को स्पर्श करके आप अपनी बात मुझसे बोल भी सकते हैं, मेरे सामने रख भी सकते हैं। अगर किसी को कुछ बोलना है, गोरे, आदिल, बागवान, निखिल, आज 4 ही छात्र शामिल हुए हैं। जोशी सर जी के पीरियड में और अधिक शामिल हो जाएंगे। ठीक है, कुछ पूछना नहीं है आपको। तो देखिए कि थोड़ी देर बाद मैं इसकी पीपीटी अपने ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। अब हम क्या करेंगे, कुछ पूछना है किसी को? ठीक है,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो बचा हुआ समय है, उस समय में मैं आपको प्रश्न पत्रिका का प्रारूप भी बताऊंगा, क्योंकि ध्यान रखिए, हम जितने विद्यार्थी हैं उससे ज़्यादा परीक्षार्थी होते हैं। और परीक्षार्थी होने के नाते हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं और हम अधिक से अधिक गुण, अधिक से अधिक अंक कैसे अर्जित कर सकते हैं। तो देखिए कि आपकी जो परीक्षा होगी, अगर खुदा न खास्ता अगर ये कोरोना काल अगर बढ़ गया ज़्यादा, तो ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी जैसे इस वर्ष हुई। और अगर नहीं मतलब कोरोना समाप्त हो गया, तो लिखित परीक्षाएं होंगी। और लिखित परीक्षाओं के लिए क्या होगा, किस प्रकार से प्रश्न पत्र का प्रारूप होगा, इस पर चर्चा करेंगे और आज की तासिका को यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है। तो देखिए कि पहले पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये प्रश्न पत्र कितने अंकों के लिए है। मराठी में जिसे गुण, अंग्रेजी में मार्क कहा जाता है, वह कितने गुणों के लिए है, कितने अंकों के लिए, कितने मार्कों के लिए है। मतलब ये प्रश्न पत्र देखिए 50 अंकों के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें 50 अंकों के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये सारे प्रश्न आपको केवल 1.5 घंटे में आपको पूरे करने हैं। और बचे हुए 1.5 घंटे में नाटक साहित्य का दूसरा प्रश्न पत्र आपको पूरा करना है। तो देखिए कि इस प्रश्न पत्र में मतलब पूरे 1.5 घंटे में आपको 50 अंकों का पूरी तरह से प्रश्न पत्र पूरा करना है। और इस प्रश्न पत्र में 4 अलग अलग प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है उपन्यासों पर ससंदर्भ व्याख्या विकल्प समेत, मतलब जिसको अंग्रेजी में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है, मराठी में जिसे संदर्भा सहित स्पष्टीकरण कहा जाता है। उस प्रकार के दो दो पंक्तियां आपको दी जाएंगी। एक पंक्ति अमिता उपन्यास की होगी और दूसरी पंक्ति आपका बंटी उपन्यास की होगी। इसमें से किसी एक पंक्ति पर आपको संदर्भ लिखना है, ससंदर्भ स्पष्टीकरण करना है, ससंदर्भ व्याख्या करनी है। और वो व्याख्या करनी है 3 शीर्षकों के अंतर्गत। पहला शीर्षक है संदर्भ, मतलब ये उपर्युक्त पंक्ति या उपर्युक्त वाक्य अमिता या आपका बंटी उपन्यास से लिया गया। इसके रचनाकार या लेखक या उपन्यासकार अमिता है तो यशपाल जी और आपका बंटी है तो मन्नू भंडारी जी हैं। इसको आपको 1 अंक मिल जाएगा। फिर उसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, उसके लिए 8 अंक होंगे। और अंतिम जो शीर्षक लिखना है आपको, वह है विशेष। उस वाक्य से क्या विशेष बात आपको लगती है। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न होगा अमिता उपन्यास पर दीर्घोत्तरी प्रश्न, यानी अमिता पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमिता उपन्यास का कथानक लिखिए। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमिता उपन्यास की मूल समस्या क्या है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अमिता उपन्यास की नायिका अमिता का चरित्र चित्रण कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या अमिता उपन्यास की संवाद शैली पर प्रकाश डालिए, अमिता उपन्यास की भाषा पर प्रकाश डालिए, अमिता उपन्यास और इतिहास। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो 15 अंकों के लिए है। उसी प्रकार तीसरा प्रश्न होगा आपका बंटी पर दीर्घोत्तरी प्रश्न, विकल्प समेत 2 प्रश्न दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि आपका बंटी उपन्यास का कथानक क्या है, या फिर आपका बंटी उपन्यास की मूल समस्या क्या है। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है आपका बंटी उपन्यास की नायिका आपका बंटी उपन्यास की नायिका शकुन का चरित्र चित्रण कीजिए, या शकुन के पुत्र बंटी का चरित्र चित्रण कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या फिर शिल्प भाग में आपका बंटी उपन्यास की भाषा शैली पर प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका बंटी उपन्यास में संवाद योजना पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से वो 15 अंकों के लिए विकल्प समेत पूछा जा सकता है। ये रहे 3 प्रश्न। और चौथा प्रश्न आता है टिप्पणियाँ लिखिए। टिप्पणियाँ लिखिए अर्थात शॉर्ट नोट्स जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। छोटे छोटे उत्तर होते हैं
ये 5-5 अंकों के 2 प्रश्न इस प्रकार से, इस प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। और अमिता पर विकल्प समेत 2 टिप्पणियां पूछी जाएंगी, जैसे अमिता की माता, अमिता की दादी माँ, अमिता के पिता, या सम्राट अशोक, या सम्राट अशोक का आक्रमण। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसको 5 अंकों के लिए आपको छुड़ाना है। उसी में दूसरा प्रश्न होगा आपका बंटी उपन्यास पर विकल्प समेत टिप्पणी। तो उसमें भी ऐसा पूछा जा सकता है कि फूफी जी, वकील साहब, यानी जो पात्र महत्वपूर्ण इसके आते हैं उसको लेकर के या उसकी भाषा शैली को लेकर के चर्चा की जा सकती है। हमारे 30 मिनट समाप्त होते हुए आए हैं। अब हम आपको कुछ अवसर देंगे 2 मिनट का। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूँ किसी का आया है क्या। एक ने प्रश्न पूछा है, सर उसकी लिंक नहीं क्या? शायद गोरे जी ने पूछा है। तो देखिए कि इसकी कोई लिंक नहीं होती। हम क्या करेंगे, इसकी एक पीडीएफ पीपीटी आपको दे देंगे, उसका अध्ययन आपको करना पड़ेगा और उस पीडीएफ के पीपीटी के आधार पर एक हम वीडियो बनाएंगे। उस वीडियो को भी हम आपको उसकी वीडियो लिंक, यूट्यूब लिंक आपको शेयर करेंगे। और किसी को कुछ पूछना है? देखिए आज केवल 4 छात्र शामिल हुए हैं। जोशी सर की तासिका में और बढ़ेंगे। आपका अगर किसी अन्य से परिचय है तो उसको फ़ोन करके बताओ कि पाठ्यक्रम शुरू हो चुका है, कृपया आप अनुपस्थित न रहें। क्योंकि एक बात ध्यान रहे, आपकी ऑफलाइन तासिकाएं या ऑनलाइन तासिकाएं होंगी, आपकी उस उपस्थिति को कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा और उसके आधार पर आपको परीक्षा में बिठाना है या नहीं बिठाना है ये निर्धारित किया जाएगा। क्योंकि जिनकी उपस्थिति 70% से कम होगी उनको प्रश्न पत्र के मतलब परीक्षा के आवेदन भरने नहीं दिए जाएंगे, ध्यान रहे। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में इस प्रकार की तासिकाओं में शामिल हों, प्रश्नोत्तरों में हिस्सा लें, दिए हुए। और ध्यान रहे, अब जो हम एक सप्ताह भर पढ़ाएंगे, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार पढ़ाएंगे, तो इसकी रविवार को एक गूगल फॉर्म की परीक्षा भी होगी और उस परीक्षा का उसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दी जाएगी और उसका भी, उसमें प्रथम दूसरा तीसरा कौन आता है इसका भी हम ग्रुप पर उसकी भी घोषणा हम करेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। लगभग 28-20 मिनट, 28-29 मिनट हो रहे हैं। तो 30 मिनट तक की हमारी तासिका है और हो सकता है कि शायद अन्य विषयों की भी आपकी तासिकाएं होंगी। 9:20 पर हिंदी की दूसरी तासिका, जो जोशी सर नाटक साहित्य पर पढ़ा रहे हैं, उसकी भी तासिका होगी। उसमें भी आप अधिक से अधिक संख्या में शामिल हो जाएंगे, उनको भी प्रश्न पूछेंगे और अधिक से अधिक उनकी भी आदेशों का परिपालन करते रहेंगे। इस अपेक्षा के साथ मैं यहीं रुक जाता हूं और अभी तक जो हमने पढ़ाया है उसकी यूट्यूब लिंक आपको भेज दी जाएगी आपके ग्रुप पर, क्योंकि जो छात्र शामिल नहीं हो पाए हैं वो भी उसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, जय हिंदी जय नागरी। आज की तासिका यही समाप्त होती है। धन्यवाद।